नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए हमने सीरीज चलाई हुई है, इसमें हम 12 चैप्टर पहले पूरे कर चुके हैं। 12 चैप्टर पहले पूरे कर चुके हैं और आज हम करेंगे 13वां चैप्टर, जिसका नाम है बट्टा। बट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्काउंट। तो सबसे पहले इसमें बेसिक सी चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या मूल्य होता है, कौन सा मूल्य होता है? इसको हम इंग्लिश में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है या किसी वस्तु को खरीदने में जो लागत आती है, वह लागत मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब बात आई एमआरपी यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कौन सा मूल्य होता है? यह वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर या पैकेट पर लिखा होता है या अंक। ठीक है। और इसे सूची मूल्य भी कहते हैं। सूची मूल्य, सूची मूल्य या अंकित मूल्य। ठीक है। और दुकानदार जो होता है वो एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर ही ग्राहक के लिए बट्टा देता है। क्रमिक बट्टा क्या होता है? बट्टा क्या होता है? बट्टा होती है एमआरपी, कोई रेट है, उस पे दी जाने वाली डिस्काउंट। क्रमिक बट्टा क्या होता है? जब कोई दुकानदार, उसने पहले एक डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद दूसरा डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो गया क्रमिक बट्टा। यानी कम से कम दो, दो से अधिक कितने भी हों, लेकिन कम से कम दो डिस्काउंट वो देगा, तो उसको वह क्रमिक बट्टे की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ, वैसे इसकी जरूरत यहाँ कुछ नहीं पड़ेगी। देखिए क्रमिक बट्टा, एमआरपी, क्रमिक बट्टा बराबर एमआरपी गुणा 100 माइनस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस आर अपॉन 100। यदि किसी अंकित मूल्य पर क्रमशः R% तथा R% का बट्टा दिया जा रहा है, का बट्टा दिया जा रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला है जो भी आपको बताया गया है। एक होता है समतुल्य बट्टा। यह फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा। मान लो दो बट्टे दिए हुए हैं, मान लो पहला है A% तथा दूसरा है B%। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा पूछा है, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा बराबर दोनों को जोड़ के माइनस दोनों को गुणनफल बटे 100। यहाँ परसेंट का साइन लगा दीजिए, आ जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये आपको ऑलवेज याद रखना है कि जब डिस्काउंट जो होता है वो किस पर दिया जाता है? हमेशा एमआरपी पर, अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लागत मूल्य क्या होता है। कोई भी चीज खरीदी है उसने, वो उसका लागत मूल्य है। या ऐसे भी हो सकता है, कोई वस्तु मान लो उसने 1,000 की खरीदी है, फिलहाल वो खराब है, उसकी मरम्मत पर उसने 400 रुपये और खर्च कर दिए, तो कितने हो गए? 1,400। ये उसका क्या बन गया? सीपी। ठीक है। कोई भी सामान है, उस पर जो
मूल्य छपा हुआ है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि जिस मूल्य पर छूट दी जाती है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। बट्टा क्या होता है? बट्टा बट्टा को हिंदी में छूट कहते हैं, किसी निश्चित मूल्य पर दिया जाने वाला डिस्काउंट। क्रमिक बट्टा बता चुका हूं आपको, समतुल्य बट्टा बता दिया है। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 है और वह 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टों पर वह वस्तु बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से, चार तरीके से भी कर सकते हैं, बशर्ते बस थोड़ी समझने की बात है। जैसे देखिए, एमआरपी हमें कितना दिया हुआ है? एमआरपी दिया हुआ है हमें 400। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूले से ही करेंगे। देखो ये रहा फॉर्मूला जो बताया था, कहा गया, ये रहा समतुल्य बट्टा वाला, क्योंकि ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। पहले तो इससे ही करके दिखा देता हूं मैं आपको। एक है 10% का, एक है 20% का, ए प्लस बी। 10 + 20 माइनस ए बी, 10 × 20/100। बाहर परसेंट का साइन लगा लीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया? 20 और 10 30, और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, दो एकम दो, ये हो गया हमारा 28%। 100 में से 28 गए तो कितने बचे? सॉरी, 28%। उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, तो ये जो हमें 400 दिया गया है इसका हम 28% निकाल लेंगे। 100 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, और 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, यानी 2800 का 112। ठीक है, एमआरपी कितना था हमारा? 400। 400 में से उसको छूट कितनी दे दी? 112 रुपए की। तो वो वस्तु बेची कितने रुपए की गई है? 288 रुपए की। ये हमारा उसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका ये है, जैसे 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं। कितने पे दिए गए हैं? 400 पे। तो 10% की छूट दे दी, यानी उसकी 90% की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 100 से 4 बार कैंसिल हो गई, 9 × 4 = 36, 360 रहेगी। पहला जो बट्टा दिया उसने 10% का 400 पे, उसके बाद वह वस्तु 360 की रहेगी, लेकिन वो कह रहा है कि उस पर फिर एक 20% का बट्टा दे दिया, यानी गुणा 80/100। जीरो से जीरो, 36 × 8 = 288। फिर हमारा ये विक्रय मूल्य आ गया। ये हमारा दूसरा तरीका था, सेकंड। एक तरीके से और करके देखते हैं, ये हमारा थर्ड टाइप। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, परसेंटेज वाले जो मान होते हैं, और परसेंटेज में ये सिखाया भी है आपको। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 10% का बट्टा है, 10/100। ठीक है, परसेंट में ले लेंगे इसकी, परसेंट। ठीक है, 10/100, और परसेंट में जो वैल्यू है उसको ले आएंगे किसके? भिन्न के रूप में ले आएंगे, 100 से भाग करके। और दूसरी है 20%। तो ये कितनी हो गई? 20×5 = 100, 5 से 4, और ये 10 बार हो गया, ये 10 से 9। कहने का मतलब ये छूट दे रहा है तो कम ही तो हो रहा होगा। 10 से 9 हो गई ये वैल्यू, और ये हो गई हमारी 5 से 4। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10×5 = 50, और 9 × 4 = 36। इसमें जो हमारा एमआरपी आ रहा है वो 50 रुपये आ रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा एमआरपी कितना है? 400 रुपये। यानी कितना गुना है? 8 गुना है। 50 का 8 गुना है, तो ऐसे ही 36 का 8 गुना कितना होगा? 288। ये हमारा क्या आ गया? विक्रय मूल्य। ये सबसे आसान विधि है, इससे ज्यादा आसान कोई विधि नहीं है, यदि आपसे परसेंटेज की वैल्यू P/Q की फॉर्म में बदलनी आती है तो। देखिए, जैसे यहाँ 1/10 आया, तो 10 पे कितने की कमी हो रही थी? 1 की, यानी 10 रुपए पे 1 रुपए की छूट है। तो 10 से 9 रह गई वैल्यू,
और ऐसे 20 से 5 बार काटने पे 1/5 आया, 5 पे कितने की छूट, 1 की, तो 4 रहेगी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 430 रुपए में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं हम। देखिए, 14% का बट्टा देकर 430 में बेच दिया। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100%, लेकिन उसने क्या किया, उस पे 14% का बट्टा दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 86, 86%। 86% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 430। 14% का बट्टा देके 430 में बेच दिया, और एमआरपी अपने आप में 100% होता है, उस पे भी इसने 14% का बट्टा दे दिया, तो बचा कितना, 86। 86 की वैल्यू हमें दी गई है 430। तो ये पूछ रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य है कितना। अंकित मूल्य कितना है, ये रहा, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, एक्स के बराबर 430 गुणा 100 बटे 86। ये कितने के बराबर है, एक्स के बराबर। तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार काट लो इसको, 43 हो गया, ये 50 रह गया, 43 से 10 बार, और 10 गुणा 50 यानी 500। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखिए, जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी क्रय मूल्य मान लो 100 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 4% की हानि होती है। 100 रुपये में कोई वस्तु बेची और 100 के 4% के बराबर हानि हुई, तो कितने की हानि हुई, 4 रुपए की हानि हुई, सॉरी 4 रुपए की हानि हुई। 4 रुपए की हानि हुई, तो ये कितने की रहेगी, 96 की। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब ये पूछ रहा है कि उसने बट्टा दिया कितने का, तो बट्टा कितने का दिया, देखिए 120 रुपये में बेची और 4% की हानि हुई, और जबकि क्रय मूल्य है 100, तो 4 तो इसका अंतर आ गया, ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 20। 20 और 4 24। यहाँ हम सीधा भी निकाल सकते हैं, यहाँ से अंतर कितना आ गया हमारा, 24। ठीक है, परसेंटेज पूछी गई है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन डी 20%। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमारे पास 1100 रुपये अंकित वाली एक साइकिल है, जिसको 10% वट्टा देने के बाद भी दुकानदार को 10% लाभ होता है। यानी उसने पहले से इतना कुछ मूल्य अंकित, ये जो अंकित मूल्य है, इतना बढ़ा के रखा है कि 10% का दिखावा भी कर रहा है छूट का, फिर भी उसे 10% का लाभ हो रहा है। देखिए, दोनों जगह 10% की वैल्यू है, 10/100 यानी 1/10। 10 पे 1 की छूट दे रहा है, तो 10 से 9, लेकिन फिर भी 10 पे 1 का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ भी तो कमा रहा है, तो ये होगी 10 से 11, ये है कि 100, ये हो गई 99। ठीक है, हमारा एमआरपी 100 आया, लेकिन वास्तविक जो एमआरपी है वो 1100 है, यानी 11 से गुणा करने पे तो इसका क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, इसमें भी 11 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया हमारा 1089। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी जो एमआरपी है वो सीपी से 20% अधिक है, यानी सीपी 120 हो गया, सॉरी एमआरपी 120 हो गया यदि सीपी 100 है तो। अब इसमें कहा गया है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा दे, 120 पर 5% का बट्टा देने के बाद बचा कितना, 95/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ने 45, 2 से 6 बार, ये हो गया हमारा 19 छिक्का 114। ठीक है, तो कितने परसेंट का लाभ अर्जित किया उसने? उसने लाभ अर्जित किया 14%। ठीक है दोस्त, ये ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है और 10% का लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। वस्तु जो है उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है और वह उस पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। 100 से 110 हो गया, 10% का लाभ कमाना चाह रहा है। 100% में खरीदी है, 10% उस पर लाभ कमाना चाह रहा है और ये कितने में प्राप्त हुई है, 900 में। तो इसको कैसे करेंगे, 100 से 9 बार 990 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉरी 990 हमारी वैल्यू आ गई। 100 से 9 बार और 11 नंबर 99, 990 हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो एमआरपी X रुपए है। ठीक है, माना एमआरपी बराबर X रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 900 रुपये में प्राप्त हुई है। 10% का लाभ यानी 90x/100 बराबर कितने के बराबर है, 990 के। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 990 × 100/90। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 9 से 11 बार, ये वैल्यू हो गई हमारी 1100। यानी ऑप्शन सी, सॉरी डी, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% पे 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी 2 या 3 तरीके से हो सकता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं करके। 30%, 30% परसेंट को हटाने के लिए 100, यानी जीरो से जीरो, 10 से कितना रह गया, सॉरी 10 से हो गया 13, क्योंकि 30% बढ़ाकर फिर 10% और 10% के दो बट्टे दिए जा रहे हैं, यानी 10 से 9 रह गया, 10 से 9 रह गया। ये कितना हो गया हमारा, 1000, 9 × 81, 81 × 13, 1053। अंतर कितना आया, 53% बढ़ जाता है। इसको हटा के यहाँ 1 पॉइंट आ जाएगा, 5.3% बढ़ जाता है। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका और है कि एक्स मूल्य मानकर x × 130/100 × 110, सॉरी 90/100 × 90/100, उससे करेंगे तो भी इतना ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 20% तथा 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित होगा। ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी पीछे करवाया है। देखिए, एक तो क्रमिक बट्टों का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 20 + 25 माइनस 20 × 25/100। ये हो गया हमारा क्रमिक डिस्काउंट। इस तरीके से भी कर लेंगे, 45 माइनस 25 × 4, 100, 4 से
5 बार -5 बराबर 40। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका हमारा ये हो गया, 20% है, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे, और ऐसे ही 25 में परसेंट को हटाने के लिए यहाँ 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो 20 पंजे 100, 1/5, 25 चौका 100, 1/4। तो ये बट्टा हो गया हमारा 5 से 4 का, और ये हो गया 4 से 3 का। 4 ही पन्ना 20, और 4 तिया 12। तो कोई भी एमआरपी अपने आप में 100% होता है, तो 20 पंजे 100, और 12 पंजे 60। दोनों का अंतर कितना आया? 40। ये हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी। जो आपको सही लगे क्रमिक बट्टे में, वैसे आप ये लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वैल्यू जब बड़ी हो तो इसका प्रयोग करें। ये टाइप बी हो गया, ये टाइप ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ होता है। यानी उसने पहले से ही इतना एमआरपी बढ़ा के रखा है कि 10% का बट्टे का दिखावा कर रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 है, और यहाँ दिया गया है एक वस्तु, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य यहाँ दिया हुआ हमें 800। 800 पे कितने 10% का बट्टा दे दिया, वैल्यू रहेगी कितनी? 90/100। फिर भी उसे कितने का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है उसे 20% का, यानी 100 से 120। तो देखिए ये कितना हो गया, 100 से 800, 8 बार कट जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 4 बार, और 3 से 3 बार, 4 से 25 बार, और 25 थी 75, 75 गुणा 8, 600। ये है ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है। एक फुटकर विक्रेता उसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10% है, तो दूसरा कितना है? दूसरे बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, 1000 और 810। गौर से देखिए, अगर हम 0 0 को कैंसिल कर दें तो ये 9 का, और ये 10 का वर्ग है। ये कब होगा? जब वैल्यू हमारी 10% होगी, यानी 1/10। ये हो गया 10 से 9। यदि हम इसमें इतना ही और कर दें 10 से 9, तो कितना हो जाएगा हमारा? 181। इसको एमआरपी बनाने के लिए 10 से गुणा कर लेंगे, 1000 हो गया। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो गया हमारा? 810। तो कितना है? एक बट्टा, पहला बट्टा 10% है, दूसरा बट्टा भी 10% है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि 1200 रुपये अंकित मूल्य की मशीन है, एमआरपी कितना है? 1200। उस पे कितना बट्टा दे रहा है? 20%, यानी 80 रह गया। फिर भी उसे कितने का लाभ हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है 20% का, यानी 100/120। देखिए 12 बार कैंसिल हो गया सीधे सीधे, 12 से 10 बार कैंसिल हो गया, 10 से 10 बार कैंसिल हो गया। आंसर आया हमारा 800। ये हमारा सी पी, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें एमआरपी दिया हुआ है, जो हमारा सूची मूल्य है 1500 रुपये है, और 20%, 10% तथा 30% के तीन बट्टे दिए गए हैं, 20 और 10 और 30 बट्टे दिए हैं। बट्टे दिए हुए हैं तो कम ही होगा, 20 पंजे 100। एक वैल्यू होगी हमारी 5 से 4, 5 पे 1 की छूट, 10 दशम 100, 1/10। 10 पे 1 की छूट, यानी 9 रह गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से 10 पे 3 की छूट, यानी 10 से 7 रह गया। 10 दशम 100 पंजे
500 गुणा 3 बराबर 1500 हो गया। 9 सत्ते 63, 63 चौका 252, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 756। ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो आज का सेशन कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।